हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन सीटी एंड पीटी। तो आज हम जानेंगे करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें दोस्तों। तो सबसे पहले करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं? व्हेन द लार्ज अल्टरनेटिंग करंट cannot be sensed or passed through a normal ammeter, wattmeter, energy meters, so we can use the current transformer। जहाँ पे क्या होता है, एमीटर, वाटमीटर और एनर्जी मीटर से हम क्या कर सकते हैं, करंट को मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। हाई करंट को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। वाइल द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज। तो पहला है करंट ट्रांसफार्मर, हाई करंट, पोटेंशियल, हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए। सेकंड डिफरेंस हम देखते हैं, इट कैन बी ट्रीटेड एज द सीटी करंट ट्रांसफार्मर इज ट्रीटेड एज ए सीरीज ट्रांसफार्मर अंडर द वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन, while in the potential transformer is treated as parallel transformer under the open circuit condition. Second point. Next, in the current transformer, secondary must be always short circuited, and in the potential transformer, full line voltage appear across the terminal. तो जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं उसके सेकेंडरी हमेशा शॉर्ट होंगे, लेकिन जो आपके पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हैं उसके सेकेंडरी शॉर्ट नहीं होते हैं, उसके अक्रॉस में जो फुल लाइन वोल्टेज जो होंगे वो अपीयर होंगे टर्मिनल के अक्रॉस में। नेक्स्ट, करंट ट्रांसफार्मर, ए स्मॉल वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस इट्स टर्मिनल एज इट्स कनेक्टेड इन सीरीज। जब हम स्मॉल वोल्टेज अपीयर होंगे अक्रॉस इस टर्मिनल के, जब इसको हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एंड द फुल लाइन वोल्टेज अपीयर अक्रॉस इट्स टर्मिनल, लेकिन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, फुल लाइन वोल्टेज अपीयर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, द वाइंडिंग कैरीज फुल लाइन करंट। जो वाइंडिंग होगा वो कैरीज करेगा क्या, फुल लाइन करंट इन द केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। वाइल इन द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग इज इम्प्रेस्ड विथ फुल लाइन वोल्टेज। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर में क्या होगा, द प्राइमरी करंट एंड एक्साइटेशन वायरीज ओवर ए वाइड रेंज। जो प्राइमरी करंट एंड एक्साइटेशन होगा उसके रेंज क्या होगा, वाइड रेंज में वेरी करेगा। लेकिन द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, द लाइन वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, हेंस एक्साइटिंग करंट एंड फ्लक्स डेंसिटी वेरीज ओवर ए लिमिटेड रेंज। इसमें क्या होगा, जो लाइन वोल्टेज होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। सो एक्साइटिंग करंट और जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो एक लिमिटेड रेंज में वेरी करेगा। नेक्स्ट, करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर नीड्स ओनली बुशिंग एज टू एंड्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग आर ब्रॉट आउट through the same insulator, hence there is a saving in cost. But in the case of potential transformer, two bushings are required when neither side of the line is at ground potential. तो आपके क्या होते हैं, जो बुशिंग होंगे वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में टू साइड्स होते हैं, टू बुशिंग्स रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन आपके जो करंट ट्रांसफार्मर होंगे वो ओनली बुशिंग्स एज द टू एंड्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग है, क्योंकि सेकेंडरी जो होता है उसके क्या होंगे, शॉर्ट होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपके कॉस्ट क्या होगी, सीटी की कम होगी, ये आपकी कॉस्ट सेव करेगी। ये आपका डिफरेंस हुआ सीटी और पीटी में। लास्ट पॉइंट देखते हैं, द प्राइमरी करंट इज सीटी प्राइमरी करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकेंडरी सर्किट कंडीशन। जो प्राइमरी करंट होंगे इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकेंडरी सर्किट कंडीशन में। लेकिन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या होंगे, जो प्राइमरी करंट है वो डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी सर्किट कंडीशन। सो तो ये बेसिक डिफरेंस थे। इस छोटे से वीडियो से आपको समझ में आ गई होगी कि करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। थैंक यू वेरी मच।